हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। मैं नायरा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। फ्रेंड्स, आज हम डीएलएड 4th सेमेस्टर का जो आपका पवन सीरीज हो जाता है उसके बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को पढ़ेंगे, जो कि पार्ट 3 है। उससे पहले के वीडियोस आप लोग जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं जाकर, और नॉर्मली सर्च भी कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है तो उनको तो सर्च भी नहीं करना रहेगा, उनके पास तो नोटिफिकेशन पहुंच ही जाती है। और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया और अभी चैनल पर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। और देखिए, पवन सीरीज के अकॉर्डिंग 61 नंबर क्वेश्चन हो जाता है। तो क्वेश्चन है, लखनऊ में किस महिला नेत्री ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? बेगम हजरत महल ने, या रानी लक्ष्मीबाई ने, या रानी अवंतीबाई ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन आ, यानी कि बेगम हजरत महल हो जाती हैं। बेगम हजरत महल जो अवध की बेगम के नाम से भी मशहूर थी। और देखिए, किस नाम से ये मशहूर थी? तो अवध की बेगम, ठीक है ना, अवध की बेगम के नाम से ये मशहूर थी। क्वेश्चन हो जाता है, राजा कुंवर सिंह संबंधित थे तो कानपुर से संबंधित थे, या जगदीशपुर से संबंधित थे, या रामपुर से संबंधित थे, या दिल्ली से संबंधित थे? तो इसमें जो आपका आंसर हो जाता है वो हो जाता है जगदीशपुर, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। 1857 यानी जो 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह एक नेता थे। इन्होंने बिहार और जगदीशपुर में 1857 के भारतीय विद्रोह का नेतृत्व किया। तो इन्होंने कहाँ कहाँ किया? तो बिहार और जगदीशपुर। अगर दोनों में से कोई एक आ जाता है, बिहार या जगदीशपुर, तो आप उस पर टिक करेंगे। और अगर दोनों आ जाते हैं तो आप, यानी कि एक ऑप्शन में दो दिए हो नाम, एक ऑप्शन में दो, तो आप बिहार और जगदीशपुर टिक करेंगे। और अगर एक ऑप्शन हो, अगर बिहार है तो बिहार पर टिक करेंगे, जगदीशपुर है तो जगदीशपुर आप टिक करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1870 ईस्वी में, 1872 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में, 1880 ईस्वी में? तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है 1875 ईस्वी, यानी कि आपका जो सा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। अप्रैल 1875 में दयानंद ने बॉम्बे में, कहा? तो बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहाँ आर्य समाज की स्थापना की थी, तो बॉम्बे में की थी। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश रचना है रामकृष्ण परमहंस की, राजा राममोहन राय की, स्वामी विवेकानंद की, या स्वामी दयानंद सरस्वती की? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो आपका द ऑप्शन हो जाता है, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती की, ठीक है ना। सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज का एक प्रमुख ग्रंथ है। किसका? तो जो सत्यार्थ प्रकाश हो जाता है वो आर्य समाज का एक प्रमुख ग्रंथ है, जिसकी रचना महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। क्वेश्चन हो जाता है, साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 1922 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में, या 1930 ईस्वी में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका 1930 हो जाता है, यानी कि द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। साइमन कमीशन ने मई 1930, कब? तो 1930 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। क्या प्रस्तुत किया? तो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। और यह रिपोर्ट 27 मई, कब? तो 27 मई 1930
1930 को ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रकाशित की गई। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्र मेरा धर्म है, जन सेवा मेरी पूजा, मिशन था किसका? विपिन चंद्र पाल का, गोपाल कृष्ण गोखले का, लाला लाजपत राय का या पंडित जवाहरलाल नेहरू का? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन सा हो जाता है, यानी कि लाला लाजपत राय हो जाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देश बंधु कहे जाते थे तो चित्तरंजन दास और मदन मोहन मालवीय, सुभाष चंद्र बोस या मोतीलाल नेहरू? तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है, यानी 67 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर आ ऑप्शन हो जाता है, यानी कि चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से भी जाना जाता था। किस? तो देश बंधु के नाम से भी जाना जाता था, जैसा कि आप लोग अभी पढ़ चुके हैं। और वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे और मूल रूप से पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? तो पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। ठीक है ना। क्वेश्चन हो जाता है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे B.R. अम्बेडकर जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, गोविंद वल्लभ पंत जी या C. राजगोपालाचारी जी? तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है बा ऑप्शन, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो जाते हैं। ठीक है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया और उनका जन्म, देखिए अगर जन्म की बात की जाए तो उनका जन्म 31 अक्टूबर, कब? तो 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के, कहाँ? तो गुजरात के नाडियाड में हुआ था। गुजरात के नाडियाड में हुआ था। ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी स्थान पर लंबे समय तक पाए जाने वाले मौसमी दशाओं को क्या कहते हैं? देखिए, जो लंबे समय तक पाए जाने वाली मौसमी दशा तो जलवायु कहलाती है, और जो कम समय में तो वो क्या कहलाता है? तो वो मौसम कहलाता है ना। मौसम कभी बदलता है, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बारिश, एक एक दिन में पता नहीं कितनी बार मौसम बदलता है ना, तो वो मौसम हो जाता है। लेकिन जलवायु क्या होती है? लंबी दशाएं, लंबी दशाओं में वो आंका जाता है। क्वेश्चन है, सुनामी घटना घटित हुई तो 1999 ईस्वी में, 2001 ईस्वी में, 2004 ईस्वी में या 2005 ईस्वी में? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो आपका सा ऑप्शन, यानी कि 2004 हो जाता है। और ये क्या था? ये दुनिया की सबसे विनाशकारी सुनामी थी और ये हिंद महासागर से आई 26 दिसंबर, कब? तो 26 दिसंबर 2004। ठीक है ना। 2004 को 9.1 की तीव्रता के साथ सुनामी का भयानक रूप देखा गया। ठीक है ना। इसमें बहुत लोगों की मृत्यु हुई थी। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? शीशे का, तांबे का, जस्ते का या एल्यूमिनियम का? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो एल्यूमिनियम का हो जाता है, यानी कि द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, कोलार की खानों का संबंध किस धातु उत्पादन से संबंधित है? तो इसमें सोना हो जाता है, कोयला हो जाता है, लोहा हो जाता है, तांबा हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका आ ऑप्शन हो जाता है, सोना, यानी कि गोल्ड। ठीक है ना, यानी कि गोल्ड हो जाता है। और कोलार की खानों का संबंध सोने से है, यानी गोल्ड से है। और कोलार गोल्ड फील्ड कर्नाटक के कोलार जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो कोलार जिले में स्थित है। और फ्रेंड्स देखिए, मैं जो यहाँ पे आंसर भी लेकर आई हूँ, क्योंकि देखिए इसका ऑप्शन दा सही है ये, तो आप लोग मिलान भी कर लें। कभी कभी मैं इस तरह के भी लेके आती हूँ जिससे आप लोग मिलान भी कर लें, क्योंकि कुछ कमेंट भी कभी कभी आ जाते हैं कि ये आंसर नहीं सही, ये आंसर नहीं सही, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है।
मैं बहुत ही डिटेल में चीज़ों को पढ़ती हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों के सामने चीज़ों को लेकर आती हूँ। सो अगर कहीं पर कोई डाउट है तो आप उसमें मिलान भी कर सकते हैं और प्लस आप हमारे पास कमेंट भी कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे। ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हो जाता है, सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या किस प्रदेश में है? तो उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है या बिहार में है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या किस प्रदेश में है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि महाराष्ट्र हो जाता है, इसको भी समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितना? तो उत्तर प्रदेश में कुल 157 चीनी मिले हैं, जिनमें 118, जिनमें देखिए 118 परिचालन में है। जबकि महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में 246 मिलों में 210 परिचालन में है। तो इस तरह आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो महाराष्ट्र हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय स्थित है नई दिल्ली में, जेनेवा में, न्यूयॉर्क में, रोम में। तो इसमें जो आंसर आपका हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन सा, तो न्यूयॉर्क हो जाता है। इसका भवन आधिकारिक रूप से 9 जनवरी, कब? तो 9 जनवरी 1951 को खुला। इस भवन का निर्माण 1949 से 1985 ईस्वी में हुआ। कब निर्माण हुआ? अगर निर्माण की बात की जाए तो 1949 से 1950, ठीक है ना, इसके बीच में हुआ। हथकरघा उद्योग है, कुटीर उद्योग है, रसायन उद्योग है, आधारभूत उद्योग है या लघु उद्योग है। तो जो हथकरघा उद्योग है वो आपका कुटीर उद्योग हो जाता है, यानी आपका ऑप्शन राइट हो जाता है। किस तिथि को मंगल पांडे को फांसी दी गई? 18 जनवरी 1857, 28 मार्च 1857, 8 अप्रैल 1857 या 27 अप्रैल 1858। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो आपका 8 अप्रैल 1857 हो जाता है। अंग्रेजों के खिलाफ पहली चिंगारी लगाने वाले देशभक्त मंगल पांडे। कौन? तो मंगल पांडे को पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में, कहाँ? तो पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई। तो इस तरह से जो आपका राइट आंसर हो जाता है तो वो देख लेते हैं। देखिए आपका सा ऑप्शन हो जाता है, यानी कि 8 अप्रैल 1857 हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? 1946 में, 1942 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, 1932 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन कि जब अंग्रेजों के अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो फिर क्या हुआ कि अंग्रेजों को अपने देश से बाहर निकालने के लिए एक आंदोलन छेड़ा गया। ये था अंग्रेजों भारत छोड़ो, यानी अब आपको जाना ही पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आपके अत्याचार हो गए। इसलिए अब क्या हुआ, अंग्रेजों ने अंग्रेजों को देश को छोड़ के जाना ही पड़ा था। उसी के बाद तो 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया था। और अब आज हम लोग कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं? तो आज़ादी की ज़िंदगी जी रहे हैं। उससे पहले जो लोग किस तरह की ज़िंदगी जिए हैं, उन अंग्रेज़ों के जो अत्याचार थे उनको बहुत ज़्यादा उन लोगों ने सहा, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि हम सहेंगे नहीं, भले हमें अपनी जान की बाजी लगानी पड़े। और इन्हीं में देखिए मंगल पांडे हो जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस हो जाते हैं, महात्मा गांधी जी हो जाते हैं। इस तरह से अनेकों लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाकर देश को आज़ाद करवाया।
उसके बाद क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? तो दांडी हो जाता है, खेड़ा हो जाता है, बारदोली हो जाता है, चंपारण हो जाता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो आपका चंपारण यानी कि द ऑप्शन हो जाता है। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह सन 1917, कब? तो 1917 ईस्वी में बिहार में। कहाँ? तो बिहार के चंपारण जिले से शुरू किया था। अंग्रेज यहाँ के नील बागान के मालिकों का शोषण किया करते थे। ये किस लिए हुआ था? तो जो नील बागान के किसान थे उन पर शोषण किया करते थे, ठीक है ना, तो इसलिए ये आंदोलन छिड़ा था। वायुमंडल का भार सर्वाधिक किस मंडल पर होता है? तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाता है क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल। तो इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाता है वो क्षोभ मंडल यानी कि आ ऑप्शन हो जाता है। उत्तर प्रदेश की निम्न परियोजनाओं में से कौन पेयजल परियोजना नहीं है? तो गोकुल बेराज परियोजना, या ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, या लवकुश गंगा बेराज परियोजना, या आगरा बेराज परियोजना। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है सहारनपुर, मुरादाबाद, मिर्जापुर या बरेली। तो आपका द ऑप्शन राइट हो जाता है यानी कि बरेली हो जाता है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख लोकगीत कौन है? तो विरहा है, या धमार है, या ठप्पा है, या डांडिया है। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो विरहा हो जाता है। और विरहा उत्तर प्रदेश की एक लोकप्रिय लोकगीत शैली है। क्वेश्चन है, 2001 से 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की दशकीय वृद्धि दर रही? तो 21.54%, 25.61%। आप वैसे इसको ऐसे पढ़ना चाहिए जहाँ पे पॉइंट लगा हो, तो जैसे 21.54% और 25.61%, 20.09% या 25.4%। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो 20.09% यानी कि सा ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई तो 22 जुलाई 1945 ईस्वी, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी, 24 अक्टूबर 1946 ईस्वी या 24 सितंबर 1948 ईस्वी। तो आपका राइट आंसर बा ऑप्शन हो जाता है 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी, जिसका उद्देश्य कानून को सुविधाजनक बनाने में सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, मानवाधिकार और विश्व शांति के लिए काम करना था। तो इस तरह से ये आपका हो जाता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी कौन सा अनुच्छेद करता है? तो आपका जो अनुच्छेद 21 हो जाता है वो करता है। तो इसमें आपका जो द ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। हिमालय पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है एवरेस्ट, कंचनजंगा, गार्डन ऑस्टिन K2 या नंदा देवी। तो इसमें आपका एवरेस्ट हो जाता है यानी कि आ ऑप्शन राइट हो जाता है। कौन सा तत्व किसी स्थान विशेष की जलवायु को प्रभावित नहीं करता? तो पर्वतों की स्थिति, भूमध्य रेखा से दूरी, खनिज संपदा, प्राकृतिक वनस्पति। तो आपका देखिए खनिज संपदा जो हो जाता है यानी कि सा ऑप्शन वो राइट हो जाता है। नाना साहब दत्तक पुत्र थे तो बाजीराव के, रानी लक्ष्मीबाई के, तात्या टोपे के या शिवाजी के। तो बाजीराव इसमें राइट आंसर हो जाता है यानी कि जो आ ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है। नाना साहब का जन्म कब हुआ था? तो देखिए जन्म 1824 को हुआ था और देखिए कहाँ हुआ था? तो गोंडू पंत के रूप में। और जो मराठा पेशवा बाजीराव सेकेंड के दत्तक पुत्र थे, जिनके राज्य पर तीसरे मराठा युद्ध के बाद अंग्रेजों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। क्वेश्चन हो जाता है आज की सीरीज का लास्ट सेकंड क्वेश्चन हो जाता है, कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे?
तो बैरकपुर के या अवध के या बिठूर के या जगदीशपुर के, तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो जगदीशपुर हो जाता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन हो जाता है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आ ऑप्शन यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9 दिसंबर कब, तो 9 दिसंबर को हुई पहली बैठक में संविधान सभा ने अपना कार्यकारिणी अध्यक्ष चुना और उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर, कब, तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो इस तरह से ये आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।